बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो ये हमारी दूसरी क्लास है हमारी अरेबिक की। कन्वर्सेशन भी और कुरान मजीद का भी सीखेंगे कुछ इंशाल्लाह आज। अच्छा, ये देखें, ये है गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग के लिए। पहले तो ये दो लफ्ज याद करें और ये दोनों उर्दू के हैं। एक है खैर और दूसरा है नूर। खैर का मतलब है अच्छा, बेहतर, गुड। और नूर का मतलब है लाइट, रोशनी। तो आप कहते हैं सबाहल खैर, सबाहल खैर। इसको आपने रोमन में लिखना है एक दफा। मेरे लिए लिखना है, ठीक है? आपके लिए नहीं, आपको तो आता है लेकिन मुझे नहीं आता। आपने लिखना जरूर है इसको। इसको ऐसे लिखना है सबा। सबा लिखा, फिर हल लिखा, और फिर खैर लिखा, सबाहल खैर। आप खैर को जैसे भी लिखेंगे वो चलेगा इंशाल्लाह। सबाहल खैर। सबाहल खैर का मतलब होगा कि तुम्हारी सुबह खैरियत हो। बल्कि माने तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम बस गुड मॉर्निंग कहेंगे इसको, सबाहल खैर। यानी गुड मॉर्निंग। इसका जवाब लाजमी आपको आना चाहिए। जैसे अस्सलाम वालेकुम का जवाब होता है, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बताएंगे, कुछ जवाब देंगे। तो आपने कहना है यही सबा हन नूर। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। ये देखें, सबा हन, ये नून हो जाएगा, सबा हन नूर। असल में यहाँ पर जो अलिफ है वो साइलेंट है। ये जो अलिफ जो है ना, ये साइलेंट है। यहाँ पे एक शद लगा दिया है। तो अब हा को हमने नूर से, नून से जोड़ना है। इसलिए हम कहते हैं सबाहन नूर। तो मैं आपसे कहूंगा सबाहल खैर, आपने कहना है सबाहन नूर, सबाहल खैर। अगर मैं कहूँ शुरू से ही कह दूं सबाहन सबाहन नूर, तो आपने कहना है सबाहल खैर। उल्टा करना है हमने। इसी तरह सेम, बिल्कुल इसी तरह हमने गुड इवनिंग के लिए कहना है मसा अल खैर, मसा अल खैर। तो ये सेम देखें। अब ये आपने इसको भी आपने लिख लेना है एक दफा। आपने इसको ये समझना कि मुझे आता है, एक दफा लिख लें जरूर। मसा और अल खैर, मसा अल खैर, मसा अल खैर, मसा अल खैर। और इसका जो जवाब है वो वही है कि मसा अन नूर, मसा अन नूर। ठीक हो गया? सबाह अल खैर, सबाह अन नूर, मसा अल खैर, मसा अन नूर। चले, मैं आपसे पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम या उस्ताज शहजाद। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि या अखी असदुल्ला जान। नाम नाम, कैफ अल हाल हबीबी? अल्हम्दुलिल्लाह अना बखैर माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह। सबाह अल खैर, सबाहुन नूर, मसा अल खैर, मसा नूर। मसा अन नूर, मसा अन नूर। ए होगा वहां पे, तो आप देखेंगे तो वहां पे मसा अन नूर। हाँ, वेरी नाइस। बाय द वे बता रहा हूँ मैं इसको, ये ऐसे ना, ऐसे वैसे मसा नहीं। नूर, हाँ, मसा मसा अन नूर। नूर। और मसा सबा हन नूर, हन नूर। अच्छा, एक उसमें आपने एक चीज का इजाफा करना है। वैसे ये साइड पे कहीं लिख लें, छोटा सा लिख लें नोट, थोड़ा सा भी, कि जब भी नून से पहले अलिफ लाम आ जाए ना, ऐसे आ जाए ना, कोई भी लफ्ज हो लेकिन उससे पहले अलिफ लाम आग लग गया, तो पक्का है कि अलिफ लाम नहीं बोला जाएगा, या कम से कम लाम तो बिल्कुल नहीं बोला जाएगा। ठीक है? नून, नून से बनने वाले क्या कौन से लफ्ज हो सकते हैं? जैसे मैंने अभी नूर कहा, ये नूर नून से बना है, ठीक है? और क्या हो सकता है? कोई बताएं, कोई भी लफ्ज बताएं। जैसे अन्नार। नार। हाँ, लाम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग? अन्नार, नार। अन्नार, अन्नार। अन्नार, अन्नार। अन्नार। अगर 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 शुरू में कुछ नहीं है तो। अगर यहाँ कुछ भी हुआ ना, जैसे अजाब है, तो आपने कहना है अजाबन नूर, अजाबन नार। हाँ, अजाबन नार। कहते हैं ना किना अजाबन नार, हालांकि अलिफ लाम होगा लेकिन लाम नहीं बोला जाएगा। इसको हम अलिफ पढ़ेंगे। बोला जाएगा। हाँ, अलिफ। हाँ, अब नहीं बोला जाएगा क्योंकि अब पीछे शुरू में कुछ है ना, शुरू में है कुछ। अगर कुछ ना होता ना तो फिर तो अलिफ यहां से शुरू करेंगे, आप अन नूर बोलेंगे। लेकिन अब तो दोनों साइलेंट है, ओके। अजाबन नार, दोनों ही साइलेंट हो गए। ये नून का है, नून से। अच्छा, और क्या बन सकता है कुरान मजीद में? और भी हो सकता है, जैसे नार, बहुत अच्छा आपने लफ्ज निकाला कुरान मजीद से। और भी कुछ हो सकता है। जैसे नजम है, नजम। एक सूरत का नाम नजम है, ठीक है? तो अब ठीक। ये है कि अब नजम में लिखूंगा तो मैं कहूंगा अन नजम, अन नजम में कहूंगा इसको, अन नजम। ठीक है? लाम साइलेंट है।
लेकिन अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा, जैसे मैं कहूंगा यार नजम कहते हैं वैसे स्टार को कहते हैं, तो यहाँ मैं शुरू में नूर लगा देता हूँ, तो मैं कहूंगा नूर नजम। हाँ, नूर नजम। ये इसका मतलब ये है कि नून कहीं भी सो आएगा। लिखने में अल आएगा, मतलब सलाम। लाम भी आएगा। वालेकुम अलैकुम अस्सलाम। अस्सलाम रहमतुल्लाह, अहलन व सहलन, मरहबन मरहबन। अस्सलाम वालेकुम उस्ताज अहमद। कैफ हाल या हबीबी? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। इसमी असदुल्लाह जान, मस्मुक? इसमें अहमद। माशाल्लाह माशाल्लाह अहमद, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप, मैं ऐसे कहता हूँ वैसे, इस्मन जमील, इस्मन जमील। इसम का मतलब होता है क्या, नाम, इसका क्या मतलब है? हाँ, नाम। नाम। और जमील का मतलब है खूबसूरत, ब्यूटीफुल। हमेशा अल्लाह जमील, अल्लाह का नाम है ब्यूटीफुल, तो ये जमील का मतलब है ब्यूटीफुल। जमील, इस्म जमील, माशाल्लाह खूबसूरत नाम है आपका। अरब लोग एक्सप्रेशन बहुत देते हैं, ओ माशाल्लाह, ओ ऐसे गुस्सा भी करेंगे तब भी एक्सप्रेशन बहुत देंगे। ये इटालियन एक बहुत ज्यादा जो है ना, ये लोग बहुत ज्यादा इशारों से बात करते हैं, और एक मिस्री है, ये दो बात करते हुए हाथ बहुत चलाते हैं। लेकिन अरब सारे ही ऐसे हैं कि वो एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा देते हैं। तो अगर आपने नाम बताया ना, मेरा नाम है शहजाद, माशाल्लाह माशाल्लाह, इसम जमील। चूंकि शहजाद नाम उनके यहाँ नहीं है, शहजाद असल में फारसी नाम है, फारसी से आया है शहजाद, तो बादशाह का बेटा शहजाद। तो इस वजह से जो है वो इसको जरा ज्यादा जो है वो लेंगे, ऐसे ना एक्सप्रेशन दिखाते हैं आपको। जैसे मैं कभी उनको अपना नाम बताता, मेरा नाम असद है, असद, वो कहते हैं असद नाम तो नाम ही नहीं, नाम नहीं होता असद। यानी असद नाम, नाम लोग नहीं रखते अरब में, बल्कि ये सिफत है, एक एडजेक्टिव लगता है किसी के साथ। जैसे हजरत अली शेर खुदा का नाम लकब है ये, या फिर आप कहें हजरत अमीर हमजा का लकब है ये, तो असदुल्लाह, तो ये असल में लकब आता है। तो असदुल्लाह को मुझे वो कहते थे हमजा, क्योंकि सिदना हमजा का लकब है, मुझे हमजा कहते थे, हमजा या हमजा, हालांकि मेरा नाम असदुल्लाह। तो वो जब मैं कहता मेरा नाम असदुल्लाह है, ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, असदुल्लाह माशाल्लाह, यानी वो बड़े, यानी कहते थे कि यार अल्लाह का शेर, अल्लाह का शेर है ये यार, तो ऐसे बोलते थे। तो जब आप कोई नाम बताते हैं उनको, तो आपको आपको ये मिला करेगा, इस्मुन जमील, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जानी, अपना अहमद जानी, ये देखें, यहाँ पर अहमद जान वैसे मेरे दादा का नाम है अहमद जान, और अभी हमने नाम रखा है, भांजे का नाम रखा है अहमद, अहमद जान। हमारे यहाँ जान बहुत चलता है, फैमिली हमारी एक तो खान है पठानों में, और एक जान चलता है, दो ऐसे चलते हैं, खान और जान। तो हमारी फैमिली में जान बहुत चलता है। तो ये देखिए अहमद जानी, ये है सबाहल खैर। ये जरा मैंने इनसे कहा है कि आप ना इसको रोमन में लिखें अपने पास, आपके दोनों के पास कॉपी होगी आज माशाल्लाह से, नहीं है तो ये वीडियो देख के जरूर आप लिखेंगे। सबा, और फिर उसके बाद हल, और फिर खैर, सबा हल खैर। और फिर मैंने इनको कहा है कि इसका जवाब भी जरूर याद रखें, और वो है सबाह, सबा सबाह अल हन। खैर। ये हन हो जाएगा, हन। ये लाम साइलेंट है, यहाँ पे नूर से पहले लाम साइलेंट है, तो सबाहन नूर। ठीक है जी। इसी तरह सेम ये है, ये गुड गुड मॉर्निंग का हो गया, और ये है गुड इवनिंग का, गुड इवनिंग, इसके लिए आएगा मसा, मसा, मसा अल खैर होगा, ठीक है। और जवाब होगा मसा अन, अन होगा, मसा अन नूर, मसा अन नूर। चलें, उम्मीद है आपको समझ आ गई। अहमद, आप मुझे बताएं जरा, सबाह अल खैर। सबाह। सबाह। वेरी नाइस। मसा अल खैर। सा। अन्नूर। अच्छा, आज आप कनेक्शन आपका बड़ा वीक है, आज कनेक्शन आपका बहुत ना कट रहा है, बहुत आवाज कट रही है आपकी। अच्छा जानी, ये तो था हमारा गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, और ये हम करते रहेंगे ताकि ये ये इसका पक्का। इसका जवाब है ना, ये नूर तो। हाँ, ये नूर जवाब है इसका, सबाहन नूर जवाब है इसका, मसाअन नूर जवाब है। हो सकता है कि आपको ये शुरू में कह दे सबा सबाहन नूर, तो आपने कहना है सबाहल खैर,
ये आपस में चेंज कर सकते हैं। सबाह अच्छा जी। अब मैं ज़रा एक थोड़ा सा आपको कुछ बताना चाहता हूँ कुरान मजीद के हवाले से या अरेबिक के हवाले से, चूँकि आप अरेबिक पढ़ रहे हैं। वैसे स्लाइड मैंने उसमें लिखा है, मैंने उर्दू में लिखा है, लेकिन चले मैं आपको ज़ुबानी बता देता हूँ अहमद भाई के लिए। ये देखें, अरबी ज़ुबान आसान बहुत है। ये क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ, इसकी वजूहात हैं, सबब हैं, इसके बहुत सारे ना काज हैं। मैं बताऊँ आपको क्या क्यों आसान है अरबी। अरबी जुबान के बारे में कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने कह दिया, वलक़द यस्सरनल कुरआना, हमने कुरान को आसान कर दिया। आगे है के लिए जिक्र, जिक्र के लिए आसान कर दिया, यानी याद रखने के लिए आसान कर दिया, नसीहत के लिए आसान कर दिया, लेकिन कुरान को आसान कर दिया। और ये सब के लिए हिदायत है, तो उसमें अरबी और अजमी सारे आ सकते हैं। एक तो कुरान मजीद आसान है, क्यों आसान है, जरा पहली बात, हर मुसलमान इंडिया पाकिस्तान का तकरीबन 1 घंटे से भी ज्यादा वो अरबी जुबान के साथ गुजारता है। मसलन वो नमाजें पढ़ता है अरबी में, अजान सुनता है पढ़ता है अरबी में, वो अरबी नाम रखते हैं हम लोग। जैसे मैंने कहा मेरा नाम असदुल्लाह है, और हमारे यहाँ पे है अहमद, अहमद देखो वो भी अरबी नाम है। तो अब देखा आपने कि रेशो के लिहाज से हम 3 हैं, तो रेशो के लिहाज से देखें फिर भी हम 50% से भी ज्यादा जो है वो हम लोग अरेबिक हमारे नाम होते हैं। इसी तरह हम कहते हैं, हर बात पे कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक हूँ, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, औज़ु बिल्लाह। हम ये बहुत ज्यादा कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी हमारा टाइम अरेबिक के साथ बहुत ज्यादा गुजरता है। ये हर मुसलमान का ऐसे गुजरता है। ये एक है कि अगर, लेकिन अगर कोई जापानीज मेरे पास आएगा ना, जैसे अभी मुझे मुश्किल होगी अहमद भाई को समझाने में, अगर मेरे पास कोई जापानीज आता या चाइनीज आता और वो मुझे कहता मुझे जरा अरेबिक कन्वर्सेशन सिखाएं, तो मेरा ख्याल है कि 1 महीना मेरा सिर्फ अरेबिक अल्फ़ाबेट्स पे लग जाता मेरा, कि मैं उसको अरेबिक अल्फ़ाबेट समझाता कि ये अलिफ है, ये बा है, ये ता है। इतना मुश्किल होता मेरे लिए समझाना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए अरबी आसान है। ये पहली बात मैंने आपको बताई, वजह बताई कि हमारा टाइम हमारा असल में अरेबिक के साथ गुजरता है। दूसरी बात जरा समझिएगा, हमारी जो जुबान है उर्दू, ये उर्दू अरबी जुबान की पैदावार है। हमने उर्दू को अरबी से बनाया है। कुछ अल्फाज तो हमने अरबी से बराह रास्त ले लिए, डायरेक्टली ले लिए हैं अरेबिक से, और कुछ हमने फारसी से लिए, और फारसी भी जो है वो भी अरेबिक से ही लेती है। तो हमारे पास अरबी से उर्दू बनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़हन में रखिएगा कि आपको जिसको उर्दू आती है, अब देखो ये अब अहमद भाई की किस्मत है कि अरबी उनको जो है ना वो उर्दू आएगी तो अरबी भी आएगी, अरबी आएगी तो उर्दू भी आ जाएगी। ये ऐसा है। तो जिसको उर्दू आती है उसको आधा कुरान पहले से आता है, इससे भी ज्यादा, वैसे मैं आधा वैसे कह रहा हूँ, आधे से भी ज्यादा कुरान मजीद उसको पहले से आता है। ये रेशो के लिहाज से बता रहा हूँ मैं। अच्छा, ये दूसरी बात थी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी कुछ इसके मनाजिर कुरान मजीद में, आप देखेंगे। तीसरी अभी बात, जो ये जो स्लाइड सामने है ना, मैं इसे पढ़ सकता हूँ। क्या बात है यार, ये तो आपने मेरे लिए आसानी कर दी, वरना तो मैं अभी सोच रहा था कि कैसे आपको अब जैसे कि ये है ना, जैसे आप अभी पढ़ रहे थे, जी जी। उर्दू अरबी जबान की पैदावार है, हाँ इसलिए उर्दू समझने वाले पुरानी अरबी बस के यार, हर दूसरे तीसरे लफ्ज को जानते हैं। क्या बात है यार, बस बस ठीक हो गया, इतना इतना चाहिए मुझे। अच्छा, ये तो आपको आ गया ना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन अभी मैंने आपसे होमवर्क आपका ना पूछना है। अभी मैंने शहजाद भाई से पूछा, उन्होंने 100% जो है ना सही बताया कल का। तो मैं अब अभी पूछूंगा आपसे कि अल्लाह करे कि आपको भी 100% जो है आपने होमवर्क किया हो। मेरे कोर्स में मैं पिछले 14 साल से पढ़ा रहा हूँ ये कोर्स, ठीक है, 14 साल से। और इसमें मैंने देखा है हजारों लोग आए और मुख्तलिफ ममालिक के लोग आए, बहुत सारे, अभी भी बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन सिर्फ कामयाब वही होता है जो होमवर्क करता है, जो मुझसे वादा करता है फिर उसको तोड़ता नहीं। कि मैंने सिखाया है कि यार 20 मिनट चाहिए मुझे, 20 मिनट जो देगा सिर्फ वही पढ़ सकता है इस कोर्स को, अदरवाइज कोई नहीं पढ़ सकता इसको, ठीक है। बाकी तो सारे दर्स में देता रहता हूँ, वो सारे पढ़ रहे हैं मेरे पास, सारे 2 साल से पढ़ रहे हैं लोग। ऐसे ही कभी तफसीर पढ़ते हैं, कभी क्या पढ़ते हैं, कभी सेशंस करवाता रहता हूँ। लेकिन कामयाब तर्जुमा खुद करने वाले लोग वो हैं सिर्फ कुरान मजीद में, जो लोग मेरे साथ चलते हैं इसके साथ साथ। और अभी बहुत आसान है मेरी जान। अब देखें, अरब तीसरी बात जो मैं बताने लगा हूं, अरबी जुबान में जो जमाने हैं, जो टेंसेस हैं, वो 2 हैं सिर्फ। यानी हमारे पास किसी जुबान को सीखते वक्त एक बड़ी मुश्किल होती है कि हम जमाने कैसे याद करें।
अरबी में सिर्फ दो जमाने होते हैं। यानी मैं आपको, आप कहेंगे यार कैसे हो सकता है, ये कैसे, ये तो हमारे पास जमाने ही तीन है तो कैसे हो सकता है। असल में उन्होंने क्या किया है कि एक का नाम रख दिया है माजी, ये है पास्ट टेंस, माजी ये पास्ट टेंस होता है अरबी में। और दूसरे जो हमारा है ना हाल और मुस्तकबिल, यानी प्रेजेंट एंड फ्यूचर, उन दोनों को मिला के उन्होंने एक ही टेंस बना दिया है। दोनों के लिए एक ही वर्ड जो है वो बनाते हैं, और एक ही वर्ड से हम दो माने लेते हैं, प्रेजेंट का भी लेते हैं और फ्यूचर का भी लेते हैं। और उसको उन्होंने नाम दिया है, ये जरा आपने रोमन में लिखना है अपने पास, मुजारे या मुदारे। इसको आपने रोमन में लिख लें, मुदारे। मुजारे का एक लफ्ज होगा मुजारे के या मुदारे के, मो, या इसको ओ के साथ कर दो, मो जा रे। ये आपने रे कर देना, मुजारे। मुजारे का मतलब होगा भाई हाल और मुस्तकबिल। और आज अगर अहमद भाई ने भी कल का याद किया है, कल का होमवर्क याद किया है पक्का, तो आज मैं आपको ये दोनों टेंसेस आज ही सिखा दूंगा, मैं आज ही, आज के आज ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग इसको कर लेंगे तो हजारों अल्फाज हैं, हम समझ सकते हैं। तो अरबी जुबान आसान इस वजह से भी है कि इसमें जमाने दो हैं सिर्फ, एक जमाना सिखा दिया तो दूसरा भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, एक और वजह कि क्यों अरबी आसान है। अरबी जुबान के 50% यानी 50% जो अल्फाज होते हैं, बड़े बड़े अल्फाज, वो सिर्फ तीन हर्फ से बने होते हैं, तीन लेटर से बने होते हैं। अब देखो एक लफ्ज है गैरिल मगदूब अलैहिम वलद्दालिन। अब मखदूब कितना बड़ा लफ्ज है, लेकिन असल में ये अल मखदूब का लफ्ज तीन हर्फ से बना है। एक को कहते हैं गैन, दूसरा है द्वाद, और एक है बा। अब खुश नसीबी की बात यह है कि ये भी उर्दू से बने हुए अल्फाज होते हैं, अक्सर 50% से भी ज्यादा। कि ये लफ्ज है गजब, जिसको हम लोग द्वाद को जाद बोलते हैं उर्दू में, इसलिए हम गजब बोलते हैं इसको, गजब। यानी कि गजब का मतलब है गुस्सा, हमारे उर्दू में गजब, गुस्सा। तो ये लफ्ज, बड़े बड़े लफ्ज भी अरबी के आप देखेंगे इंशाल्लाह कि वो आपके बने होंगे, तीन हर्फ से बने होंगे। जब मैं आपको बता दूंगा कि यार ये तीन हर्फ हैं, और ये कोर्स हमारा फार्मूलों के मदद से है ना, आपको पता है कि ये जो हम कोर्स कर रहे हैं ये फार्मूले सिखाऊंगा मैं आपको इसमें। तो वो तीन हर्फ होंगे, पहले मैं आपको तीन हर्फ बताऊंगा और फिर उसको जोड़ना सिखाऊंगा किसी फार्मूले के तहत, और आप कहेंगे यार ये तो इतना आसान था, यार ये तो आसान था। अभी आपको मैं इसकी प्रैक्टिस कराता हूँ इंशाल्लाह। तो ये वजूहात है मेरे भाई कि हमारे पास जो है वो अरबी आसान है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब मुझे जरा बताएं, ये आपने ये अल्फाज आपने याद किए थे चार लफ्ज अहमद भाई? जी 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 नहीं, आपने 40 टाइम्स पढ़ा इसको कल? जी। मैंने अच्छा। तस्बीह लेके पढ़ा है 40 बार। ओए होए होए होए, ये मैं अभी अभी मैं शदाब से बार बार पूछ रहा था कि आपने गिनती कैसे, काउंट कैसे किया आपने 40 के? मैंने 40 टाइम्स कर लिया, बड़ा मुश्किल होता है, कैसे काउंट किया आपने? बहुत अच्छे, जिंदाबाद। बस यही चाहिए यार, यही आपका डेली होना चाहिए। ठीक है, आपको अगर किसी दिन सबक मुश्किल लगे तो दो बातें याद रखें, एक तो ये कि ये हर लफ्ज में आपको 1000 बार बताऊंगा। दूसरा आप ये ज़हन में रखें कि हमारे पास 4 दिन पढ़ने के हैं, 3 दिन छुट्टी होगी। तो मैं ये करूंगा कि हफ्ते के दिन या इतवार के दिन ना किसी वक्त भी अनाउंस कर दूंगा, तो जितने मेरे स्टूडेंट वगैरह होंगे, किसी को कोई मसला होगा रिवीजन के लिए तो उनको मैं बुलाता हूँ। तो अगर कोई बात रह गई ऐसी तो हम कोई भी है ना टाइम रख के ना, हम लोग किसी को बुला सकते हैं, आप लोग आ सकते हैं, और हम बैठ के हम लोग रिवीजन भी कर सकते हैं। और व्हाट्सएप मेरा सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके इस घंटे के लिए खुला है, 24 घंटे खुला रहता है। और इतना तंग करते हैं लड़कियां मुझे, इतने उतने मैसेज आते हैं मुझे, बहुत मैसेज आते हैं। तो मुझे वो, मैं तंग नहीं होता, ऐसे इरिटेटेड नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। आप बल्कि खुश होता हूँ इससे कि आप सवालात करें, जो हमने पढ़ा है उसमें से कोई चीज़ मुश्किल हो, या वैसी जहन में कोई बात आ गई कि यार शरीयत में ऐसा क्यों है, इस नाम का मतलब क्या है, ये फला ख्वाब मैंने देखा, ऐसे मसाले आते रहते हैं शरीयत के। तो ये चलता रहता है, नॉर्मल है। अब हम चूंकि हैं बस इस फील्ड के हैं तो लोग सवाल करते रहते हैं। तो आपने ये जहन में रखना है कि मैं 24 घंटे अवेलेबल रहता हूँ, एक तो ये है। दूसरा ये है कि मैं, आप 3 4 दिन हम पढ़ेंगे, 3 दिन हमारे पास रिवीजन के लिए मिलेंगे हमें। तो आप घबराना नहीं कि सबक बहुत ज्यादा हो गया, ये थोड़ा है। अच्छा, ये चार लफ्ज थे मेरे भाई। अब मैं आपको जो बताने लगा हूं उससे आपके कुरान मजीद के हजारों लफ्ज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये देखें,
पहले ये समझिएगा कि कुरान मजीद में है अल्फाज कितने, जो मैं कह रहा हूँ हजारों अल्फाज आपके क्लियर हो जाएंगे। कितने हजार हैं जो आपको सीखने हैं अल्फाज। ठीक है, हमारा कोर्स क्या है, अरबी क्यों आसान है, कुरान मजीद हमारे लिए क्यों आसान है, पहले मैं आपको समझाऊं, जरा देखिएगा भाई। ये कुरान मजीद के जो टोटल अल्फाज है ना कुरान मजीद में, वो है 78,000। हमारे पास कुरान मजीद में 78,000 अल्फाज हैं कुरान मजीद में, तकरीबन हमेशा रहेगा। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास एक बाबा जी जब मस्जिद में आते हैं ना मेरे पास कि मुझे कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ना है मैंने, या कोई माई आती है मेरे पास कि मैंने कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ना है ना, तो वो हम लोग यही पढ़ाते हैं, 78,000 अल्फाज सिखाना शुरू करते हैं। यानी उसको मैं कहता हूँ कुरान मजीद खोलो और उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से लेके वन्नास तक पढ़ाने शुरू कर देता हूँ। और 7 साल में कुरान मजीद का तर्जमा जो है ना वो ख़त्म होता है। या कभी अगर बड़ा ही अच्छा तालिब इल्म हो तो छुट्टियां ना करे, वो मैं ना करूँ तो 4 साल में ख़त्म करते हैं या 3 साल में ख़त्म कर देते हैं। ठीक है। लेकिन आप लोग ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। हम क्या करेंगे, हम रिपीटिशन को निकाल देंगे। कुरान मजीद में रिपीटिशन बहुत ज्यादा है। अल्लाह का नाम 2700 बार आया हुआ है कुरान मजीद में, यानी 2700 टाइम जो है ना, वो क्या 2700 है, हाँ। तो ये देखो इतना ज्यादा आया होता है। एक लफ्ज है अल्लजीना और अल्लजी, ये 3,000 बार आया हुआ है, 3,000 बार। एक लफ्ज है मिन, मिन जो है मिन 3,000 बार आया हुआ है। इस तरह बहुत सारे अल्फाज आएंगे हमारे सामने। हम रिपीटिशन को निकाल देते हैं तो हमारे पास अल्फाज जो हैं वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 17,000 रह जाते हैं। यार ये जरा देखो ना, जरा ये देखो, 78,000 को देखो और ये देखो। तो बाबा को तो मैं नहीं कह सकता ना कि यार रिपीटिशन निकाल के आप समझो बात को, लेकिन आपको मैं कह सकता हूँ कि आप मेहरबानी करें रिपीटिशन को निकाल के अपना टारगेट सेट करें। तो ये है हमारे पास कि 17,000 अल्फाज होते हैं रिपीटिशन निकाल के। जब मैं आपको बिल्कुल बुनियादी ग्रामर, बिल्कुल बेसिक जो हमारा होगा ग्रामर का, अरेबिक का बहुत आसान, वो आपको सिखा दूंगा ना इंशाल्लाह, तो आपके पास जो टारगेट बचेगा वो बच जाएगा 4,500, 4,500 अल्फाज रह जाएंगे बस। अब देखो ना जरा, 78,000 अल्फाज को देखो और सिर्फ 4,500 अल्फाज को देखो, कितना जो है वो कितना डिफरेंस में आ रहा है हमारे पास। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। अ, हाँ, ये तस्वीर देखें। ये एक हमारे स्टूडेंट हैं, उनकी तस्वीर है। ठीक है, उनके उनके वो पढ़ रही है, मेडिकल कर रही है, हाँ मेडिकल कर रही है। ये मेडिकल की बुक्स हैं जी। ठीक है, अब ये कितनी सारी बुक्स हैं, ये उसके 1 साल की या एक सेमेस्टर की बुक्स होंगी, लाजमी बात है, एक सेमेस्टर होता है, हाँ तो सेमेस्टर की बुक्स होंगी। देखो कितनी मुश्किल है, इंग्लिश में है, हमारी जुबान इंग्लिश नहीं है। अब इंग्लिश में पढ़ना है इसको, और है भी सारी टर्मिनोलॉजीज, फुल ऑफ टर्मिनोलॉजीज। यानी वो बात भी ऐसे करेंगे कि किसी को समझ ना आए, आम मरीज को समझ ना आए, न मरीज के तीमारदार को समझ आए। और पर्ची भी ऐसे लिखेंगे कि किसी को समझ ना आए, दुनिया भर के आप जो लोगों को लेके दिखाएं, किसी को समझ ना आए, सिर्फ उसको समझ आए जो टर्मिनोलॉजीज को जानता हो। तो ये सारी बातें भी टर्मिनोलॉजीज में करते हैं, टर्म्स होती हैं इनकी। और किताबें भी कितनी ज्यादा हैं एक टर्म के लिए। ठीक है ना। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप ये कुरान मजीद है, 4,500 अल्फाज अभी हमने देखे, 4,500 अल्फाज याद करने हैं हमने। अहमद भाई जरा शर्म की मकाम है ना कि देखो ना कि ये लोग जो मेडिकल में पढ़ने वाले लोग हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने वाले लोग हैं, ये लोग भी हमारे पास नहीं आते ना। और वो क्या करते हैं कि ये लोग ये कुछ पढ़ लेते हैं। और मैं कहता हूँ ये जो ऊपर वाली किताब पढ़ी है ना, ये भी बहुत ज्यादा है कुरान मजीद के लिए। ये जो ऊपर पढ़ी है, ये जो एक किताब है सिर्फ, ये भी नहीं पढ़ना चाहते यार पूरी जिंदगी। बूढ़े हो जाएंगे लेकिन कुरान मजीद नहीं पढ़ेंगे, सीखेंगे नहीं कुरान मजीद को। ये उनका एक बहुत बड़ी मुसीबत है। तो आप लोगों ने ऐसे नहीं करना, आपने अपना टारगेट ये 4,500 अल्फाज रखना है, हमने रखना है। ठीक है। वैसे अगर मैं आपको बता दूं कुरान मजीद में जो है ना 78,000 जो वर्ड्स हैं, इनकी माएँ हैं, माएँ, इनके फैमिलीज है ना। जैसे अगर एक शादी होती है, ठीक है, शादी में हम क्या करते हैं, पूरी फैमिली को बुलाते हैं, पूरी फैमिली को। तो आप देखेंगे कि हमारे पास हॉल में हमने बुक किया होता है 500 पीपल्स के लिए, हमने ना हमने एक हमने पूरा एक डिनर का इंतजाम किया होता है। ठीक है। अब अगर आप 500 बंदों को जमा करें, उनसे कहें कि अपने माँ बाप के पास खड़े हो जाएं, जो जो आपका माँ बाप है अपने अब्बू के पास खड़े हो जाएं, तो आप देखेंगे कि वो एकदम से रिड्यूस हो जाएगा, पूरा अदद रिड्यूस हो जाएगा।
क्योंकि वो एक माँ से बिलोंग करेंगे, किसी के 5 बच्चे, किसी के 4 बच्चे, किसी के 10 बच्चे, वो जमा होते जाएंगे अपने पास। तो असल में जो इनकी माएँ हैं ना, कुरान मजीद में लफ्ज की माएँ होती हैं, वो जो मादा होता है वो टोटल हमारे पास 1850 हैं, सिर्फ 1850। अंदाजा करें कितनी कम है। लेकिन हम असल में माओ को पहचान नहीं सकते। जो गैर अरब लोग होते हैं उनके लिए माओ को पहचानना बड़ा मुश्किल काम है। ये हम बाद में जाके कहीं सीखेंगे। अभी हमारा जो कोर्स है ना वो बड़ा आसान हमने रखा हुआ है, बिगिनर्स का रखा हुआ है, बिल्कुल आप इंटरमीडिएट लेवल का होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने टारगेट रखना है 4,500 अल्फाज को। लेकिन आप देखेंगे कि हम असल में हम ये पढ़ेंगे, वैसे तो हम ये खत्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन असल में जो हम जानना चाहेंगे वो ये अल्फाज होंगे, ठीक है। अब इतना आसान है ये कि अब कैसे मुकम्मल करेंगे ना। इतना आसान होगा मेरे भाई कि मैं आपको एक लफ्ज सिखाऊंगा और आप मुझे 4 सुनाएंगे, मैं आपको एक सुनाऊंगा आप मुझे 10 सुनाएंगे। इस ऐसे होता है ये, ऐसे याद कर सकते हैं आप, हैरान होंगे आप। अभी मैं दिखाता हूँ, अभी अभी बैठ बैठ के दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा देखिए, ये माओ को जरा पहचानिए कि ये माएँ क्या होती हैं। जरा माओ को पहचानिए, कोशिश करें कि ये माएँ कैसे होती हैं। अभी आपने जैसे बताया महबूबी का गजब है, वो वैसे ही माँ। यस, हाँ वो गदब से निकला हुआ है, बिल्कुल शाबाश, वो माँ है उसकी। लेकिन माँ को पहचानना तो मुश्किल है। तो उर्दू का लफ्ज था ना, मैं आपको जरा दिखाया कि देखो ये उर्दू का लफ्ज है। अब देखिए मैं आपको एक और भी चीज दिखाऊं। मैं इसमें माँ की एक और भी खासियत है ना, माँ का जो ब्लड होता है ना, अब वो भी सारे बच्चों में घुल मिल जाता है। जैसे मैं ओ नेगेटिव मेरा खून है, मेरी बेगम का भी ओ नेगेटिव खून है, हमारे 4 बच्चे हैं और 4 बच्चों का ओ नेगेटिव है। ये बड़ा ही अजीब सा है और है भी बड़ा रेयर है। और वो है भी सारा सब में एक जैसा। अब देखो एक लफ्ज है अरबी में इल्म, ठीक है, ऐन लाम और मीम, ठीक है। ये एक मादा है, ये इससे बनता है, ठीक है। अब इससे क्या बनता है, इससे बहुत सारे अल्फाज बनते हैं। जैसे मैं कहूंगा इल्म, इल्म नूर है, नॉलेज है। मुअल्लिम, पढ़ाने वाला, यानी इल्म पढ़ाने वाला। मुअल्लिमा, अगर कोई खातून पढ़ाने वाली होगी उसको मुअल्लिमा बोलेंगे। उलूम, इल्म की जमा उलूम होती है, नॉलेज, आप सब्जेक्ट्स होते हैं बहुत सारे, या फिर हम साइंसेस कह सकते हैं, साइंसेस। इसी तरह मालूम, जो चीज मालूम हो जाए, यानी जो चीज आपके नॉलेज में आ गई उसको मालूम कहते हैं, उसकी जमा है मालूमात। एक है इल्मी, ये इल्मी महफिल है। आलाम, जो री नॉन पर्सन होते हैं उसको अल्लाम बोलते हैं, आलाम भी उसको बोलते हैं। इसी तरह लफ्ज़ है अलामत, सिंबल्स, अलामात उसकी जमा है। अलीम, बहुत ज्यादा जानने वाला। तालीम, वो प्रोसेस जिससे इल्म कन्वे होता है। आलिम, इल्म सिखाने वाला, इल्म वाला। उलमा उसकी जमा है, वगैरह वगैरह बहुत सारे इससे बन सकते हैं। ये अरबी के अल्फाज हैं जो उर्दू में मौजूद हैं, कुरान मजीद में भी आपको मिलेंगे और आपको हदीस में भी मिलेंगे, और इससे बहुत सारे बन सकते हैं। और इसकी माँ क्या है, ऐन लाम और मीम। अब इसमें खासियत क्या है कि आप इसका कोई भी वर्ड निकाले ना, उसमें नॉलेज का जरूर अंसर शामिल होगा, यानी उसमें नॉलेज का कुछ ना कुछ होगा, नॉलेज का, कि ये नॉलेज के लिए है ये लफ्ज। नॉलेज में आ जाए, नॉलेज वाला, नॉलेज वाली, डेटा, यानी कुछ ना कुछ रिलेटेड टू नॉलेज होगा ये इल्म की वजह से। तो ये होता है रूट वर्ड या फिर इसका मादा या उसकी माँ, जिसको हम 1850 हैं, लेकिन मुश्किल होगा हमारे लिए पहचानना। हम अपना टारगेट 4,500 अल्फाज रखेंगे। मैं आपको एक लफ्ज सिखाऊंगा, आप मुझे आज 4 देंगे और कल आप मुझे 10 देंगे। आप हैरान होंगे कि कैसे होगा ये, और आप ऐसा ही होगा, ऐसा ही चलेगा, और आप हैरान होंगे कि ये बड़ा माशाल्लाह से अच्छा हो गया। तो आपने 4 लफ्ज सीखे मेरे भाई। वो था अना, अंता, हुआ, नहनो। अना का मतलब है मैं, अंता का मतलब है तुम, हुआ का मतलब है वो, और नहनो का मतलब है हम सब। अब देखें हमने क्या किया अरबी में। इस पूरे टेंस को सीखने के लिए, यानी हमने प्रेजेंट टेंस सीखना है या हमने फ्यूचर टेंस सीखना है, दोनों का एक ही है। हमने ये किया कि हमने ये चारों लफ्ज लिखे यहाँ पर। ये देखो अना, अंता, हुआ, नहनु। और फिर हमने इससे सिंबल निकाले, इसको पहचानने के लिए, बजाय इसके कि मैं अना कहूँ। ये सारे नाउन है ना, आपको पता है ना कि ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन है ये, तो ये सारे नाउन आते हैं, ठीक है, नाउन है। इसको अलग कर दें। ये अब मैं क्या कर रहा हूँ, इससे वर्ब बनाने की कोशिश करता हूँ। तो वर्ब के लिए मुझे इनके सिंबल्स की जरूरत है। तो मैं अना से हमने हमजा निकाला, अंता से हमने ता निकाली, हुआ से या निकाली, इसमें हुआ या नहीं है लेकिन इसको हम या निकालते हैं, इसकी सिंबल हमने या लिखा। और नहनो से हमने नून निकाला। ये जो 4 लफ्ज है ना, 4 हरूफ हैं, लेटर्स हैं,
इसकी जमा बनती है अतैन। अतैन अतैन आपको याद रखने के लिए, अगर आपको भूल जाए ना कि यार अना का क्या था, अंता का क्या था, या का क्या, तो वो आपको याद दिलाएगा कि अलिफ जो है, हमजा जो है वो अना के लिए है, ता जो है वो अंता के लिए है, या जो है वो हुआ के लिए है, ही के लिए, और नहनो के लिए नून आता है अतैन। अब देखें क्या चेंजिंग आएगी हमारे वर्ब में। ये पहला वर्ब कुरान मजीद का आपको सिखा रहा हूं आज, पहला वर्ब है। और पहला वर्ब आपको सिखाने का मकसद ये है कि आपको हजारों लफ्ज कुरान मजीद के आज ही आ जाएं। ये लफ्ज है आऊज़ो। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो हमजा वर्ब के शुरू में आ जाए ना, जब भी आ जाए, शहजाद भाई अहमद जानी, दो बातें याद रखें। एक बात तो ये है कि ये अना की अलामत है, तो इसका तर्जुमा हम करेंगे मैं। आऊज़ो का तर्जुमा हम करते हैं मैं पनाह मांगता हूं। मैं पनाह मांगता हूं। आई सीक शेल्टर। ठीक है। अब ये आई कहां से आया, वो ये हमजा है। हमजा, हमजा के अंदर छुपा हुआ है अना। ये हम कहा करेंगे, हमेशा ऐसे कहीं बोला करेंगे कि हमजा जो है वो अना को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक बात तो ये याद रखें। दूसरी बात याद रखें कि जब भी आप अतैन को देखें किसी वर्ब के शुरू में, अलिफ को देखें, ता को देखें, या को देखें, नून को देखें, तो ट्रांसलेशन आपने फेले हाल में करनी है, यानी प्रेजेंट टेंस में तर्जुमा करना है। मैं पनाह मांगता हूं। मांगता हूं, मैं पनाह मांगता हूं। तो ये दो चीजें हैं मेरे भाई। अच्छा, अब देखो जरा क्या हो रहा है कि अना आऊज़ो हो जाएगा, लेकिन अंता ताऊज़ो हो जाएगा। क्यों? मैंने हमजा को निकाल के उसकी जगह ता लगा दी है। अब ये तर्जुमा होगा तुम पनाह मांगते हो। मैं पनाह मांगता हूं, तुम पनाह मांगते हो। हुआ के लिए आएगा यऊज़ो, वो पनाह मांगता है, वो पनाह मांगता है। अच्छा, नहनो के लिए आ जाएगा नाऊज़ो, हम पनाह मांगते हैं। तो आपने ये दो लफ्ज सुने होंगे, एक अऊज़ो और एक नाऊज़ो। अब आपको समझ आ गई है कि कोई बोलता है अऊज़ु बिल्लाह, जिसका तर्जुमा होता है मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, लेकिन नाऊज़ु बिल्लाह का मतलब हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं इससे। नाऊज़ु बिल्लाह। ये बात आपको समझ आ गई है दोनों को? जी जी जी। अभी वेरी वही नाइस। सोच रहा था दिमाग में। हाँ जी। हम पढ़ जाए नस्तगफिरुका और नतूबु अरे वेरी नाइस, देखो ना इलैक। भाई, खुद आप तर्जुमे करने लग गए। शाबाश शाबाश। अच्छा, जरा मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, इसी को आगे लेके चलता हूँ, ठीक है। ये देखें, यहाँ देखें तो ये फेले मुजारे, मैंने अभी बताया आपको कि फ्यूचर और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को वो लोग मुजारे बोलते हैं। तो ये असल में उसकी अलामत अगर आपको मैं बताऊं ना, अगर आपको उसका अगर अलामत चाहिए मुजारे की अलामत, तो वो है अतैन। अतैन से मुराद होगा अलिफ ता या नून। और ये अना अंता हुआ नहनो को रिप्रेजेंट करता है अतैन, याद रखने के लिए। तो अना अऊज़ो मैं पनाह मांगता हूँ, अंत तऊज़ो तुम पनाह मांगते हो, हुआ यऊज़ो वो पनाह मांगता है, नहनु नऊज़ो हम पनाह मांगते हैं। अब मैं जरा एक और आपको दिखाता हूँ, जरा इसका एक और वर्ब दिखाता हूँ जरा। ये वर्ब भी देखिए। एक लफ्ज है शुक्र, उर्दू का लफ्ज है शुक्र। उसके शुरू में मैंने अलिफ लगा दिया, अना अशकुरो। आपको एक लफ्ज जरूर मिला करेगा, ऐसा नहीं है कि आपको खुद बनाना है, और कुरान मजीद में लिखा हुआ होगा पहले से। तो ये देखे ना, शुक्र है, उसका मैंने शुरू में हमजा लगा दिया, तो होगा अना अशकुर, मैं शुक्र करता हूँ। अंत तशकुर, तुम शुक्र करते हो। हुआ यशकुर, वो शुक्र करता है। नहनु नशकुर, हम शुक्र करते हैं। आपने ना 40 दफा आज, 40 टाइम्स आपने इसको दोहराना है बस। अना अशकुर, अंत तशकुर, हुआ यशकुर, नहनु नशकुर, बस। या मैं आपको कोई भी वर्ब ले लो, लेकिन आपने इन चारों के साथ इनको वर्ब को याद करना है। एक नाउन होगा और दूसरा आपका हो जाएगा वर्ब हो जाएगा। और ये प्रेजेंट टेंस भी है और ये फ्यूचर टेंस भी है। अच्छा, इल्म है, इल्म। तो आपने कहना है अना आलम, मैं जानता हूँ, अंत तालमो, तुम जानते हो। तो कभी मैं उसको बंद कर देता हूँ, वैसे आलम कह देता हूँ, आप आलमो बोला करें, अना आलमो, अना अशकुरो, ऐसे याद करो तो अच्छा रहेगा बिगिनर शुरू में। अच्छा, हुवा यालमो, वो जानता है, नहनु नअलमो, हम जानते हैं। ठीक हो गया। ये भी आपको समझ आ गया इंशाल्लाह ना। एक और भी आपको दो और दिखाता हूँ, फिर आपसे पूछता हूँ।
एक लफ्ज है फेल, फेल का मतलब है वर्क, ठीक है, कोई काम होता है। तो लफ्ज होगा अना अफ़अलो, मैं करता हूँ, आई एम डूइंग, मैं करता हूँ। अंत तफ़अलो, हुवा यफ़अलो, नहनु नफ़अलो। ठीक है जी, ये सारे वही होगा कि मैं करता हूँ, तुम करते हो, वो करता है, हम करते हैं। फिर एक रहम का लफ्ज है, रहम का मतलब है रहम, मर्सी। अब देखो, अना अरहमो, मैं रहम करता हूँ। अंत तरहमो, हुवा यरहमो, नहनु नरहमो। आप समझ आ रहा है, तर्जुमा खुद आपको समझ आ रहा है, ठीक है। अब आपको ये समझ आ गया है क्या? दोनों को समझ आ गया, ये फार्मूला समझ आ गया? जी जी जी। दोनों को समझ मुझे आएगा? थोड़ा सा इसमें ये है कि जैसे हम हाँ, बोल रहे थे अना अशकुर, शाबाश। उसमें जो वो हम ये नहीं कह रहे थे अना अशकुरू, लेकिन ये सेकंड वाली स्लाइड में हम जो है वो पेश को जो है वो ले रहे हैं, इनके नहीं पढ़ रहे हैं नहीं, आप ऐसा। लास्ट की बात कर रहे हैं, ये इसकी बात कर रहे हैं, आखिर की बात कर रहे हैं। जी जी। हाँ, तो मैंने कहा है ना आपको, मैंने कहा है कि आप शुरू में ना इसको पढ़ा करें। शुरू में यानी अभी ओके। आप बिगिनर से आपका दूसरा दिन है ना, तो पढ़े। लेकिन बाद में आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कन्वर्सेशन में आपको ये नहीं बोलना, कन्वर्सेशन में ऐसे नहीं बोलते। ठीक है, आपने जब आप बात करेंगे ना, अना अरहम यार, मैं तो रहम करता हूँ यार, अना अरहम, यानी आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप ये बोल देंगे। जैसे मैं कहूँ यार, ये कौन करेगा, ये काम कौन करेगा? तो अच्छा यार, ये कौन कर रहा है, इस पे कौन काम कर रहा है, कौन वर्क कर रहा है? तो आप कहेंगे, शहजाद भाई कहेगा अना अफ़अल, यार मैं कर रहा हूँ, आई एम डूइंग दिस वन, आई एम डूइंग दिस वन। अना अफ़अल, तो हम अफ़अल ही कहते हैं, ठीक है, बोलते वक्त, कन्वर्सेशन करते वक्त। लेकिन कुरान मजीद में ऐसे लिखा होगा, ठीक है, कुरान मजीद में पेश के साथ लिखा होगा बाकायदा से, ठीक है। उसको हम चेंज नहीं कर सकते। आपको कोई, अच्छा ये भी नहीं है कि आपको खुद बनाना है कोई लफ्ज, वहां लिखा हुआ होगा पहले से, लेकिन आपको ये समझ होगी कि यार ये तो पूरी फैमिली है। आपको एक वर्ड मिलेगा और आप सारे बना सकेंगे, यही मैं आपसे अभी बनाने लगा हूँ। देखो, कुरान मजीद में एक वर्ब आता है, ये मैंने आपको पहला वर्ब सिखाया अहमद भाई, इसका सूरह फातिहा का, ठीक है। अभी कुरान मजीद में है ही नहीं सिरे से औज़ बिल्ला, लेकिन मैंने आपको एक वर्ब सिखाया कि औज़ो शुरू में आता है। आपको मैं दूसरा वर्ब देता हूं जो कि बाकायदा से सूरह फातिहा में है, और वो लफ्ज है, अब आपने कॉमन सेंस से काम लेना है यार, कॉमन सेंस से, अल्लाह करे कि आप पास हो जाएं इस इम्तिहान में। एक लफ्ज है नअबुदो, इय्याका नअबुदो, मुझे इसके चार चाहिए। चार कोई बना सकता है दोनों में से? जी जी। जी। अना आबुदू, हाँ अंता ताबुदू, हाँ, हुआ याबुदू, शाबाश। और नहनु नाबुदू। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इसका मतलब ये हुआ मेरी जानी कि नअबुदु में अगरचे यहाँ नहनु नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम कहेंगे कि नअबुदु में नून जो है उसके अंदर नहनु छुपा हुआ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नहनु को। तो हम तर्जुमा करेंगे, इय्याका नअबुदु, हम तेरी इबादत करते हैं। हम कहाँ से आया? तो आप कहेंगे यार ये है ना नून, ये नून आता है, वेरी नाइस। अच्छा, ये किसने कहा? ये अहमद ने कहा ना मेरे जान, अहमद ने कहा। जी जी। अच्छा जी, अल्लाह भाई, शहजाद भाई, आप करेंगे एक वर्ब, ये करेंगे, उसके भी मुझे चार चाहिए, वो भी सूरह फातिहा का ही वर्ब है। ये आखिरी वर्ब है कुरान में इसमें है सूरह फातिहा में। ये देखिए भाई, नस्ताइन एक लफ्ज है, नस्ताइन में कह रहा हूँ, वैसे नस्ताइनो होता है, ठीक है। मुझे इसके चार चाहिए शहजाद भाई। मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है सर। बताएं बताएं। अना, अना, हाँ, ये में सीन था, इसमें मुझे नहीं नहीं समझ आ रहा। आपने फार्मूला क्या है, फार्मूला फार्मूला क्या सीखा है? फार्मूला ये है कि हम हमारे पास अना से हम जो है वो हमजा लेंगे, अंता से शाबाश, ता वेरी लेंगे, नाइस, ठीक है, ठीक है। हुआ से या लेंगे और नाहनु अबे, से नून लेंगे। हाँ तो बस, तीन। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको क्या परेशानी है? आपने ये जो नून है ना, इसको अस्ताइन, चेंज, ओके। हाँ, अना, ओके। अना अस्ताइन हो जाएगा। आप, अच्छा, आपको इजाजत नहीं है कि कोई भी वर्ड में चेंजिंग लेके आए, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। फार्मूला ओके। ये है, ठीक है ना। आप सिर्फ अतैन को चेंज कर सकते हैं, अतैन को जो शुरू में आता है। अना अस्ताइन, जो सूटेबल उसका सिंबल होगा वो लगाना है, अना अस्ताइन, मैं मदद मांगता हूँ। अच्छा, दूसरा बताएं। अंत, अंता तस्ताइन, वेरी नाइस, तुम मदद मांगते हो, शाबाश। तीसरा हुआ, हुआ से हम या लेंगे तो बन शाबाश, जाएगा यस्ताइन। वेरी नाइस, हुआ यस्ताइन, वेरी नाइस, क्या बात है लड़के, क्या बात। अच्छा, तीसरा एक आखिरी है, हाँ, नहनो,
नाहनु नस्तईन। वेरी वो नाइस, ये है चार यार, इसमें कौन सा मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं। आपको मैं एक अजान का बताता हूँ। अजान में हम कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी मैं गवाही देता हूँ। ठीक है, अना अशहदु, मैं गवाही देता हूँ। शहजाद भाई मुझे इसकी चार चाहिए। हाँ, अना अशहदु, शाबाश, अंता तशहदु, वेरी नाइस। हाँ हाँ, हुवा यशहदु, क्या बात है लड़की, शाबाश। आखिरी, नाहनु नशहदु। क्या बात है। तो आप देखेंगे कभी कभी इमाम साहब कहते हैं अना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन कभी कभी वो कहता है नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आप समझ सकते हैं कि वो असल में कभी सबको मिला के कह रहा होता है, और कभी वो खुद अपना अपना कह रहा होता है। कभी कभी ऐसे होता है, ठीक है। इसी तरह आपने दुआओं में देखा होगा, हम दुआओं में ऐसे नून का इस्तेमाल ज्यादा करते होते हैं। अच्छा, एक और वर्ब आपको दिखाता हूँ मैं आपको, जो बड़ा मशहूर हो कोई होगा ना, तो वो मैं कहता हूँ, आपको बताता हूँ। जैसे आप कहते हैं, अ, आप कहते हैं, अ, वो दुआए कुनूत पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुअमिनु बिका व नतवक्कलु अलैक व नऊज़ु बिल। अहमद भाई मैं आपको एक टेक्निकल देने लगा हूँ, लेकिन आशिदा भाई को मैं जरा आसान देने लगा हूँ, ठीक है। एक मैं आपसे लफ्ज कहता हूँ, एक कुरान उसमें है, इस दुआ में है, व नरजू रहमतका, हम तेरे रहमत के उम्मीदवार हैं। नरजू, इसके चार कैसे बनाऊंगा कि मैं उम्मीदवार हूं, तुम उम्मीदवार हो, वो उम्मीदवार है। हाँ, अना ये शहजाद। जो नरजू है ये हाँ उम्मीद, इसका हाँ, मतलब आपने क्या बताया? ये, हाँ ये असल में निकला है रजा से। रजा, रजा का मतलब होता है, ये लड़की का नाम भी रखते हैं उम्मीद। रजा हम कहते हैं रिजा, रिजा ये वो है। अच्छा, तो रजा का मतलब उम्मीद। होता है उम्मीद। और आप कभी जाए उम्र के लिए जाएंगे तो हर जगह दरवाजे पे लिखा होता है अर्रजा, यानी कि प्लीज दरवाजे को आराम से बंद करें, दरवाजे को अंदर खोलें, शुरू में लिखा होगा रजा। अच्छा जी, तो इससे एक एक वर्ब हमने बनाया, और हम हर रात अल्लाह ताला से कहते हैं कि नरजू रहमत का, हमें तेरी रहमत की उम्मीद है। तो ये क्या होगा, अना, हम उम्मीद करो, अच्छा ये अर्जू हो जाए। अना अर्जू, अंता, तरजू, और हुआ। यरजू। ये जो अहमद भाई बोल रहे हैं, नहीं अहमद भाई, अच्छा, और नहनु नरजू, आपके लिए मैंने एक और रखा हुआ था, और वो है टेक्निकल। अहमद भाई जरा ये भी कीजिएगा। एक लफ्ज है, नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका, नतवक्कलु अलैका, नतवक्कलु अलैका, नतवक्कलु अलैका। आप शता भाई आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, इससे। ये मैं अहमद भाई से चेक कर रहा हूँ कि इनको टेक्निकल चीज समझ आई कि नहीं आई। जरा अब इसका मुझे चार बना दें कि हम तवक्कुल करते हैं अल्लाह पे। तो अब बताओ कि मैं तवक्कुल करता हूँ, शाबाश, चार बनाए इसके। अतवक्कल, हाँ ततवक्कल, हाँ, यतवक्कल, हम्म, नतवक्कल। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद। अच्छा शहजाद भाई जरा इसको बनाए जरा, और जमीरों के साथ मिलाएं जरा, बनाए जरा। अना, आना अतवक्कल, शाबाश, अंता, अंता तवक्कल, क्या नहीं, अंता क्या होगा? अंतवक्कल। क्या नहीं, क्या हो गया? हरूफ खाई जा रहे हैं आप, चेंज नहीं कर रहे, हरूफ चेंज करें। ये हाँ, अंता के साथ आ जाएगा ना ता। तो फिर, अंता, अंता हाँ, तवक्कुल। अंता तवक्कुल हो जाएगा। मेरे आपने ख्याल क्या में चेंज तो किया, आपने क्या चेंज किया? हाँ, यही तो टेक्निकल बात है मेरे भाई, जो अहमद कर गया, निकल गया, आगे चला गया। हाँ, यस। बताएं। अंता। हाँ, रूल क्या है यार, रूल रूल बताओ, रूल रूल क्या में है? हमने ता, इनके नून को ता के साथ तो अंता बता दो, क्यों नहीं कर रहे, तवक्कल। क्यों नहीं बदल रहे? हाँ बताओ। हाँ, अंता, अंता तवक्कल। वेरी नाइस, ये करना था यार, लोग यही गलती करते हैं। वो समझते हैं ता तो पहले से लिखी हुई है, मैं क्यों चेंज करूं। तो वो ये है, वो तो उसकी तवक्कुल की अपनी है। तवक्कुल तो एक लफ्ज है, तवक्कुल। अब मैं इसको वर्ब बना रहा हूं, ये लफ्ज था तवक्कुल, ठीक है। अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं, भरोसा करते हैं हम लोग, ठीक है, यकीन करते हैं।
अच्छा, ये अब इसके साथ हमने अतैन लगा दिया है, प्रेजेंट टेंस बना दिया है इसको, तो ये चेंज करते रहेंगे, ये ता अपनी जगह पड़ी रहेगी। तो मैं कहूंगा अना अतवक्कल, अंत ततवक्कल, हुवा यतवक्कल, नहनु नतवक्कल। ये था सारा किस्सा, और ये बात अब अच्छा, क्लियर मतलब ये होगी। जो अतैन किसी भी वर्ब के साथ, हरकत के साथ जब मिलेगा, शाबाश। तो इसका मतलब यह है कि ये सब कुछ मतलब ये प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा, जो मुदारे मुदारे में आ जाएगा, मुदारे के मुदारे में। उसमें है। शाबाश। यही तो मैंने कहा है, दो रूल्स हमने सीखे इस वक्त आज। हमने ये कहा कि ये इस वर्ब के अंदर अना, अंता, हुआ, नहनु का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा। ठीक है, एक तो ये है लाजमी, ठीक है ना। और दूसरा हमने ये कहा कि इसका तर्जमा करते वक्त हमने प्रेजेंट टेंस में, यानी उसको हमने प्रेफर पे रखना है कि प्रेजेंट टेंस में तर्जुमा करें, वरना फिर कभी कभी आपको तर्जुमा जो है वो आपको फ्यूचर में करना पड़ता है। और अभी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, तो ये आहिस्ता आहिस्ता भी आता जाएगा कि फ्यूचर को कैसे हम अलग से भी कर सकते हैं और प्रेजेंट को अलग से कर सकते हैं। हम लोग कैसे करेंगे वो फिर सीखेंगे। लेकिन आज आपने देखा कि कुरान मजीद के बहुत सारे अल्फाज आपको अब आ गए हैं कि अगर मैं आपको कोई भी आपको वर्ब मिलता है कुरान मजीद में से, तो आप उसके चार बना सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल हम लोग देखेंगे, प्रैक्टिकल कुरान मजीद में इंशाल्लाह, अभी नहीं फिलहाल, बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये आपने आज का रूल आपने याद रखना है, ठीक है। इसका आज हमने जो सीखा है वो है प्रेजेंट टेंस हमने सीखा है, या फेले मुदारे सीखा है हमने आज, ठीक है जी। ये आपने याद रखना है। आज हमने क्या सीखा? अरबी आसान है। अरबी आसान क्यों है उसकी वजूहात मैंने आपको बताई। और दूसरा, मादा क्या होता है, ये रूट वर्ड क्या होता है। तीसरा, हमने ये सीखा कि कुरान मजीद में कितने अल्फाज हैं और हमारा टारगेट क्या होगा। और फिर मैंने आपको बताया, एक रूल सिखाया मैंने आपको, जिसमें हमने सीखा कि मुदारे क्या होता है। एक पूरा हमने दो टेंस सीख लिए हमने। अच्छा, ये एक स्लाइड है, इसको जरा देखिए, इसको जरा, अब मैं कन्वर्सेशन की तरफ आ रहा हूँ आखिरी चंद मिनटों में। ये देखिए, एक लफ्ज है उरीदो, मैं चाहता हूँ। अना उरीदो, उरीदो, मैं चाहता हूँ। ये लफ्ज आपने रोमन में लिखना है, और ये बहुत जरूरी है। ओ री, ऐसे लिखना है आपने, ठीक है। ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि आपने इसको नहीं छोड़ना। जो लोग इसको छोड़ देते हैं ना, वो नहीं सीख सकते कभी भी दुरुस्त तलफ़ुज़, नहीं सीख सकते, प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं कर सकते। उरी दो, मैं क्या करता हूं, मैं चाहता हूं। आई वांट, आई वांट। इसके मुझे चार बना सकते हैं शहजाद भाई, चार बना दे जरा। तुम चाहते हो, वो चाहता है, हम चाहते हैं। जी। अना उरीदो, वेरी नाइस। अंता उरीदो, शाबाश। हुआ उरीदो, हाँ हाँ, क्या हुआ? हुआ उरीदो। क्या होता है हुआ की, क्या सिंबल, क्या है उसका, क्या अलामत आती है? या आती है ना, या हुआ भूल गए? या हाँ, तो क्या होगा? यरीदो। य- क्यों चेंज करें? आपको इजाजत ही नहीं है कुछ चेंज करने की, सिवाय लेटर के। तो यहाँ अलिफ लिखा हुआ है, आपने उसको या कर देना है बस, और तो कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो लफ्ज होगा यूरीदो, यूरीदो। हाँ, शाबाश। इसके बाद आखिरी बता दो, नहनो। नाहनु नूरीदु। वेरी नाइस, नहनु नूरीदो, वेरी नाइस, शाबाश। अना उरीदो, अंत तुरीदो, हुवा युरीदो, नहनु नुरीदो, अंत तुरीदो। हाँ, हुवा युरीदो, नहनु नुरीदो, अना उरीदो। इस तरह करके आपको ये सारे लफ्ज आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आपको मैं कहूँगा सलाम अलैकुम अहमद, अहमद माशाल्लाह माशाल्लाह, कैफे कैफे। बस ऐसे मैं कहूँगा, आपको बातें होती रहेंगी, फिर आपने कहना है उरीदो, मुझे चाहिए। क्या चाहिए भाई? असमक। समक का मतलब होता है मछली, फिश, समक। अब यहाँ पर जबर सिर तो लगा हुआ है, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा मुखलिसाना कि आप इसको जरूर रोमन में लिखें, समक, समक, मछली चाहिए मुझे। उरीदो दजाज, 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 डी, द, जाज, डबल ए के साथ लिखो, दजाज। उरीदो दजाज, चिकन चाहिए मुझे। अच्छा, लहम, लहम, एल ए एच एम, लहम, उरीदुल लहम। लहम का मतलब होता है गोश्त, कोई भी गोश्त हो सकता है, उसके अपने नाम होते हैं गोश्त के, लेकिन फिर हम बाद में सीखेंगे। लेकिन अभी गोश्त हमने सीखा है कि गोश्त को कहते हैं। तो ये तीन लफ्ज आपने डिक्शनरी में ऐड कर ले, समक,
दजाज लहम, उरीदो समक, उरीदो दजाज, उरीदो लहम। ये याद रहेंगे। एक दफा जरा बोल दें इसको जरा अहमद भाई। ये वही लिख रहा था मैं। हाँ पढ़िए। असमक, वेरी नाइस, अद्दजाज, अल्लहम। वेरी नाइस, क्या बात है। मुझे ये चाहिए, ठीक हो गया, ठीक है। तो ये इसको अल के साथ पढ़ना मतलब हाँ उसके वो। बाद भी तो, हाँ अल के मैंने शुरू में इनको बताया आज, लेकिन आप नहीं थे उस वक्त। लेकिन इसको हम बाद में पढ़ेंगे, अलिफ लाम को हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको अलग से एक टॉपिक बना के आपको मैं बताऊंगा। उसके लिए फिर उसकी जरूरत नहीं है फिलहाल। मुझे थोड़ा सा याद है अल के बारे में कि उसका मतलब कि वो है ना, वो ऐसा कुछ कि वो नहीं, मछली। अलिफ लाम जो आता है, अलिफ लाम असल में आता है दो चीजों के लिए आता है, ठीक है। अलिफ लाम जब भी आता है दो चीजों के लिए आएगा। एक होगा ये प्रॉपर बनाने के लिए, कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाने के लिए। तो ये दी का काम करता है, जैसे अल कलम पब्लिक स्कूल, अन्नूर ट्रस्ट। ठीक है, तो ये किसी टॉपिक को, किसी बड़े किसी टाइटल को देने के लिए अलिफ लाम लगाया जाता है, ठीक है। एक तो ये है अल पाकिस्तान, अल हिंद। तो एक होता है कि ये टाइटल खास करने के लिए होता है, जैसे किताब एक नॉर्मल सी चीज थी, लेकिन अल किताब शुरू में आ गया तो इसका मतलब है कुरान मजीद। ये खास किताब की बात हो रही है, प्रॉपर किताब है कोई, उसकी बात हो रही है, और वो कुरान मजीद की तरफ इशारा है। तो अच्छा, दूसरा ये काम करता है हमारे लिए ऑल के मानों में, ठीक है। ऑल वैरायटी, जितनी भी वैरायटी होगी ना इस चीज में, वो उसके लिए अल आता है। जैसे आप कहते हैं अल्हम्दो, यानी हमद का मतलब होता है तारीफ, प्रेस, ठीक है। अब प्रेस की जितनी भी शक्लें हैं, जितनी वैरायटी होती है, वो सब के सब अल्हम्द, बात समझ गए आप ना। तो इसलिए दो चीजों के लिए आता है, एक आता है प्रॉपर बनाने के लिए, और एक इसकी पूरी जिन्स को, यानी पूरे टाइप को आप ले लेते हैं। कि जैसे मैं आपसे कहता हूं कि यार ये जो होता है ना अल बकरा जो होती है, ये सेहत के लिए अच्छा है, यानी कि जो गाय है वो सेहत के लिए अच्छा है। तो ये अलिफ लाम लगा देते हैं, ठीक है। टाइटल बनाने के लिए भी होता है कि सूरह अल बकरा टाइटल है, तो अलिफ लाम लगा दिया मैंने। दूसरा ये है कि मैं असल में गाय की तमाम जितनी भी इसकी टाइप्स हैं वो सब की तरफ मैं आपको कह रहा हूँ, इसलिए आता है। तो अल्हम, ये अलिफ लाम इसलिए आता है। लेकिन हम ये बाद में पढ़ेंगे भी सही, दोबारा भी तो मैं बता दूंगा आपको। लेकिन मैंने जो आज इनको बताया है वो जरूरी है, जो आज हमने सीखा वो अच्छी चीज थी। और वो ये था कि हम अलिफ लाम कब पढ़ेंगे और कब नहीं पढ़ेंगे, ये जरूरी बात थी ना। और आप देख रहे हैं कि यहाँ सब पे शद लिखी लिखी है अपना शहजाद भाई। सीन के ऊपर भी शद है, दाल के ऊपर भी शद है, लाम के ऊपर भी शद है। इसका मतलब है कि ये लाम लाम जो है सब में साइलेंट है। तो अगर मैं इसको मिलाऊंगा ना साथ में, देखो ये पढ़ने का, वैसे ये रीडिंग का तरीका है, ये इसको हम रीडिंग स्किल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे बता रहा हूँ। ये ने पूछा है तो बता रहा हूँ मैं आपको। उरी जी जी जी। दुस्समक, उरी दुद्दज्जाज, उरी दुल्लहम। तो ये लाम साइलेंट है, सब में साइलेंट है। ये हम इसको दोबारा भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये अलग से एक टॉपिक है अलिफ लाम वाला। ये इसमें मैं आपको एक बड़ा टेक्निकल चीज आपको इंशाल्लाह बताने वाला हूँ, जिससे आपकी रीडिंग जो है ना वो बड़ी खूबसूरत हो जाएगी इंशाल्लाह। बगैर जबर जेर के भी आप पढ़ सकेंगे, अच्छा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। चलो जी भाई, लास्ट, अभी मिनट भी ऊपर चला गया है। बस एक लास्ट चीज बताने लगा हूँ आपको, आखिरी चीज वो ये था कि कल हमने एक सबक पढ़ा था, उसमें से खवातीन के लिए कोई कोई चेंजिंग आती है, थोड़ी सी चेंजिंग आती है। पहले था मसमुका, और अब हो गया है मसमुकी। तो लड़की अगर सामने हो ना, तो तुम्हें कहना हो तुम्हारी किताब, तो होगा किताब की। तुम्हारा रब, रब की। तुम्हारा रब है लड़की, ठीक है ना। तो जैसे मैं कहूँ तुम्हारा अब्बू, अब्बू अबू की, लड़की के लिए ये होता है। लेकिन मैंने आपको ये झंझट खत्म कर दिया, मैंने आपसे कहा भाई आप इसको साइलेंट रखा करें, ऐसे करके ना इसको वक्फ दिया करें, स्टॉप लगाया करें। तो हो जाएगा मसमुक, किताबुक, हालुक, ये देख रहे हैं हालुक, और इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। और एक चेंज ये है कि अंता होता है लड़के के लिए, अंता, अंता शहजाद, अंता अहमद, अंता उस्ताज। लेकिन लड़की होगी तो अंते आता है, अंत सलीमा, अंत फाइजा, अंत जाहिदा, ठीक है जी। ये अंत फातिमा, तो ये अंते होता है तुम, यू।
तो ये फेमिनिन के लिए अंते आता है। इतना फर्क है बस में, दो चीजों का फर्क, बाकी कुछ भी फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं है। आपको पता है ना कि ये जो गोल ता होती है ये फेमिनिन की अलामत होती है, ये आपने याद रखना है। कल मैंने बताया था आपको, ये आपको अलग से एक टॉपिक बनाऊंगा, आपको उसमें सिर्फ फेमिनिन बताऊंगा और आपको फेमिनिन सारा समझ आ जाएगा। एक ही दिन में 10-15 मिनट में आपको सारा फेमिनिन समझ आ जाएगा इंशाल्लाह ताला, इतना आसान है। तो आपने क्या करना है मेरे भाइयों कि ये वीडियो इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा भी इसको मैं अपलोड कर देता हूँ अभी ना, कुछ देर के बाद ना, और फिर आपको लिंक भेज देता हूँ। आप उसको ना हर्फ बहरफ दोबारा से सुने और रूल्स को लिखें और समझे कि यार ये कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। और फिर इसको हम, इसकी एप्लीकेशन जो है ना हम करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे, कुरान मजीद में जाके दोबारा खोल के हम लोग इसको सर्च करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है जी। आज का सबक जरूर सारा दोहराएं प्लीज, आज के आज ही दोहराएं, कल पे कभी ना छोड़े। और ये देखेंगे इंशाल्लाह ताला कि ये आपको, आपका कोर्स बहुत शानदार जाएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है जी। जब आप लोग अपने रजिस्टर खरीद लें और रंग खरीद लें, कलर्स खरीद लें, तो आपने मुझे बताना है, ठीक है। आज का जो ये जो सबक आप लिखेंगे ना, तो ये जब आप रूल लिखेंगे, ये अतैन वाला रूल लिखेंगे, इसको कलर से लिखें, दिखाएं लोगों को कि ये अलिफ जो है ये चेंज हो रहा है, तो उसको अलिफ को रंग और दें, ता को रंग और दें, या को रंग और दें, नून को रंग और दें। रंगों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करें, उससे आपको जल्दी चीज याद हुआ करेगी। ठीक है जानी, आप सबका बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। मैं आपको आपके ग्रुप में जो है वो ये सारा भेज रहा हूँ, जो ये जो हमारा है, अल्लाह अकबर, ये आज का सबक सारा भेज, स्लाइड्स वगैरह भेज देता हूँ मैं आपको। सलामत रहें जानी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।